एवरीवन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आज मैं जो लुक क्रिएट करूँगी तो वो बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आईब्रोज बनाऊँगी और फिर जो है तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो किस तरह करते हैं एक ट्रिक भी मैं बताऊँगी, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है तो मेरी आईब्रोज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कोई भी आईब्रोज नहीं बनाई और ना कोई प्लगिंग वगैरह नहीं किया मैंने। तो कैसे बनाते हैं, किस तरह करते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज़ लाइट ब्राउन कलर, नॉट चॉकलेट ब्राउन, क्योंकि मुझे लाइट ही चाहिए। तो मैं लाइट ब्राउन कलर जो है तो अप्लाई करूँगी और अपने आईब्रोज को मैं फिल करूँगी। जगह जगह जो स्पेसेस हैं तो इनको मैं फिल करूँगी ताकि फिलअप हो जाए और सही से बन जाए। और फिर जो है तो स्पूली ब्रश की मदद से मैं इसको कॉम करूँगी, बिकॉज कॉमिंग इज मस्ट इन दिस प्रोसीजर। सो आई एम ट्राइंग टू मेक माई आईब्रोज वेरी नीटली एंड क्लियरली। सो एंगल ब्रश की मदद से मैंने कोशिश की है कि मैं फिल करूं और हर एक स्पेस को मैं फिल करूं। तो मैंने फिल कर दिया है और लाइट ब्राउन कलर है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर नहीं है। अब मैं स्पूली ब्रश की मदद से जो है तो इसको कॉम कर रही हूँ ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारा प्रोडक्ट। तो मैंने स्पूली ब्रश की मदद से इसको कॉम किया है और शेप देने की कोशिश की है। प्राइमर मैं यूज़ करूँगी क्रिस्टल का, जो बेहतरीन फाउंडेशन है, सॉरी बेहतरीन जो है तो क्या है नाम भूल गई, प्राइमर है। तो मैं सही से हर जगह अप्लाई करूँगी ताकि फाउंडेशन जो है तो वो इजीली अप्लाई हो जाए। वैसे लिक्विड फाउंडेशंस जो है तो वो इजीली अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन मैट जो है तो इजीली अप्लाई नहीं होते। ये जो है तो एक लिप ग्लॉस है, ये ड्राई लिप ग्लॉस है। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल पर, और डार्क सर्कल्स के लिए ये एक ट्रिक है, आप लोग घर में इसको कर सकते हैं, इससे इजीली आप लोगों के डार्क सर्कल्स छुप जाएंगे। अब मैं अपनी आईब्रोज को नीट करूँगी और इस तरह इल्यूजन ऐसा होगा कि ये प्लकिंग जो है तो हमने की हुई है, वैसे प्लकिंग मैंने नहीं की। अब जो है मैं सही सब जो है तो सबको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, अप्लाई करूँगी और इसको मैं ब्लेंड करूँगी ताकि सही से अप्लाई हो जाए। और हर जगह पर मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं इसको इक्वली ब्लेंड करूँगी। फिर ब्यूटी ब्लेंडर जो है तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। तो अब मैं एक ब्रश की मदद से पाउडर जो है तो ये अप्लाई कर रही हूँ, इससे क्रीसिंग फिर नहीं होती, क्रैक्स नहीं होते मेकअप में। तो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब जो है ये ऑरेंज शेड मैंने लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्राउन को थोड़ा सा, मतलब बहुत ही हल्के हाथ से मैंने ब्राउन थोड़ा सा लिया है और इसको मैं क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं इसको एज ए ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी और बाद में फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है थोड़ा लाइट सा, और आप लोग ब्राउन शेड देख सकते हैं, इसमें ऑरेंज भी है ब्राउन भी है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज शेड मैंने लिया है और इसको मैंने जस्ट क्रीज में, मैं इसको ऊपर नहीं ले जा रही, जस्ट क्रीज में इसको मैंने अप्लाई कर दिया है और एक ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग ज़रूरी चीज़ है, तो ब्लेंडिंग आप लोग सही से करें तो फिर मेकअप जो है तो बहुत खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। वैसे मैं ये जो लुक है तो मैं मरियम परवैज़ इंस्पायर्ड जो है तो सारा लुक नहीं है, लेकिन अंडर आई जो है
किया है। एंड में आप लोग चेक करें रिजल्ट। तो ये देखें, थोड़ा सा और ऑरेंज मैंने लिया है और खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। अब जो है तो ये बिल्कुल क्रीज में और बिल्कुल शार्प जो है तो ब्रश मैंने लिया है और डेप्थ देने की कोशिश मैं कर रही हूँ ताकि डेप्थ जो है तो आ जाए। अब मैंने कलेजी कलर जो होता है मरून कलर लिया है और डेप्थ के लिए मैंने इसको जस्ट क्रीज एरिया में अप्लाई कर दिया है। ब्रश जो है तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ब्रश है और थोड़ा सा ब्लैक टच मैंने दिया है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है। तो मरून कलर के बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया। अब ये जो कलर है तो इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल कलर और मरियम परवेज जो है तो उसने इस तरह लगाया था, तो मैं भी वही कलर यहाँ अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन दिखता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोग के साथ ऐसा ही मेकअप जो है तो वो शेयर करूँ। थोड़ा प्रिसाइज ब्रश जो है आप लोग ले और फिर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से एंड जो है तो वो उसको ब्लेंड करें, सारा नहीं, एंड में जो लाइन है तो उसको ब्लेंड करें। अब मैंने ये शिमरी सा शेड लिया है जो कि शॉकिंग पिंक कलर है, तो ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है और ये शिमरी शेड्स अब मैं शिमर्स यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर ग्लिटर्स हैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लुक आता है। और फिर येलो कलर ऑरेंज कलर मैंने लिया थोड़ा सा और इसको मैंने ब्लेंड कर दिया ताकि कोई लाइन वगैरह क्लियर ना दिखे। मैंने गोल्डन कलर के ग्लिटर्स ले लिए और यहाँ अप्लाई थोड़ा सा मैंने कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना ताकि वो टच आ जाए। अब वही ग्रीन कलर मैंने थर्ड पर भी अप्लाई कर दिया है एज एन आईलाइनर और ये भी बहुत अच्छा लुक आता है इससे। एंड रिजल्ट आप लोग पे देखिएगा। अब जो है तो मैं अपने आईब्रो के नीचे इसको करूँगी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लुक दिखाई देता है और फिर इसको ब्लेंड भी करना है, हाईलाइट हो जाएगा। और फिर फिंगर की मदद से जो ब्लेंडिंग होती है तो यकीन करें इससे बेहतर नहीं हो सकता। Now I'm applying mascara before my false lashes और इसको अप्लाई कर दिया है मैंने, ये देखें। और फिर जो है नीचे लोअर लैशेस को भी मत भूलिएगा, लोअर लैशेस पर भी आप लोग अच्छे से अप्लाई करें ताकि अच्छा दिखे और पूरा लुक क्रिएट हो जाए। अब मैंने फॉल्स लैशेस जो है तो लगा लिए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आता है। और इसके बाद मैंने आईलाइनर अप्लाई कर दिया है। आईलाइनर जो है तो वो विंग लाइनर है जो कि बहुत हसीन खूबसूरत दिखता है। और यही थी मेरी फाइनल लुक। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।